कंप्यूटर और लैपटॉप रिपेयर व्यवसाय को शुरू करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें एक बिज़नेस प्लान बनाना चाहिए, जिसमें हमारे बिज़नेस की रूपरेखा होनी चाहिए कि हमें क्या करना है। उसके बाद हमें अपनी फाइनेंशियल स्थिति का पता होना चाहिए कि फाइनेंशियली हमारे पास कितना बजट है, हम कितना पैसा लगा सकते हैं, ये लागत कहाँ से आएगी और हम कितनी लागत अपने बिज़नेस पे लगाना चाहते हैं। उसके बाद हमें टेक्निकल एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। ये स्किल मुझे खुद एक्वायर करना है या मुझ में खुद है या मुझे इसके लिए मैन पावर चाहिए, ये सब कुछ हमें पहले ही सोचना होता है। अपने व्यवसाय के लिए हमें हमेशा एक बेस्ट लोकेशन चूज़ करनी है, जहाँ हमारे पास कस्टमर आसानी से पहुँच सके। मार्केट सर्वे कैसे करना है? किसी भी व्यवसाय को शुरू करने से पहले हमें उसकी जानकारी होना आवश्यक है कि वो हमारे एरिया में रिक्वायर्ड है या नहीं। इसके लिए हमें अपने एरिया का सर्वे करना होता है कि हमारे यहाँ कंप्यूटर रिपेयर या कंप्यूटर टीचिंग की कितनी आवश्यकता है। इसके लिए हमें अपने कस्टमर्स की लिस्ट बनानी होती है कि कौन कौन लोग हैं जो कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्हें किस प्रकार की सर्विसेज चाहिए, जैसे कि स्कूल, कॉलेज, बिजनेस, शॉपकीपर्स, ये सारे ही कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं। उन्हें क्या क्या सर्विसेज चाहिए, इसका हमें सर्वे करना चाहिए। उसके बाद हमें अपने काम को प्रमोट करने के लिए मार्केटिंग भी करनी चाहिए। हमें इन लोगों से मिलना चाहिए और इनकी रिक्वायरमेंट्स लेनी चाहिए कि इन्हें क्या चाहिए और हम क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उन्हें भी लिखित तौर पर इनके पास देना चाहिए। हम अपने बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल कहाँ से खरीदें या स्पेयर पार्ट्स कहाँ से खरीदें, इसके लिए हमें अपने लोकल मार्केट का भी सर्वे करना चाहिए। यदि वहाँ कोई सप्लायर या होलसेलर है, हम उससे भी सामान ले सकते हैं। नहीं तो दिल्ली, चंडीगढ़ जैसी होलसेल मार्केट्स में जाकर भी अपने रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। रॉ मटेरियल खरीदने से पहले हमें अपने पास मौजूद एक्सपर्ट की भी राय ले लेनी चाहिए। रॉ मटेरियल हम ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। इसके लिए हम इसके मैन्युफैक्चरर्स की वेबसाइट से कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके द्वारा निर्धारित डिस्ट्रीब्यूटर्स और सप्लायर्स से कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना रॉ मटेरियल खरीद सकते हैं। हमें डेली कौन से काम करने चाहिए? हमें अपने बिजनेस का या अपने व्यवसाय का डेली, वीकली, मंथली, ईयरली एनालाइज करना चाहिए कि हमारा बिजनेस किस प्रकार से रन कर रहा है और वो वहाँ पर क्या कमियां हैं, क्या हमारे फ़ायदे हो रहे हैं। हमें हमेशा कंप्लेंट रजिस्टर को भी चेक करते रहना चाहिए कि हमारे पास किस प्रकार की कंप्लेंट्स आ रही हैं, किस प्रकार की सर्विस हम कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। हमें अपने रॉ मटेरियल पर भी ध्यान देना चाहिए कि हम किस प्रकार का रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, कितना रॉ मटेरियल हमारे पास बचा है और कितना हमारे पास लग गया हुआ है, इस पे भी हमें पूरा ध्यान देना चाहिए। हम अपने बिजनेस को कंप्यूटर और लैपटॉप रिपेयर के आगे भी एक्सपेंड कर सकते हैं। इसमें हम मोबाइल रिपेयर जोड़ सकते हैं या कॉमन सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे लोक मित्र केंद्र आदि। कंप्यूटर और लैपटॉप रिपेयर के साथ हम एसेसरीज़ को भी बेच सकते हैं, जैसे मल्टीमीडिया प्रोडक्ट्स हैं, स्पीकर्स हैं, प्रोजेक्टर्स हैं, डीवीडीज हैं, लैपटॉप्स हैं, सीडी केसेस हैं, इन सभी को भी हम सेल कर सकते हैं। यदि हमारा कंप्यूटर या लैपटॉप स्लो काम कर रहा है तो उसमें मौजूद अननेसेसरी सॉफ्टवेयर या डाटा को हमें सबसे पहले हटा देना चाहिए। उसमें हमें डिस्क क्लीनअप और डिस्क फ्रैगमेंट कमांड को रन करना चाहिए। इसमें हमें एंटीवायरस इंस्टॉल करना चाहिए और वायरस स्कैन को चलाना चाहिए। इसके साथ हम अपने मदरबोर्ड की कंपैटिबिलिटी को भी इंक्रीज कर सकते हैं। इसमें हम रैम को बढ़ा सकते हैं, अपनी हार्ड डिस्क कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, मदरबोर्ड की कंपैटिबिलिटी को देखते हुए। यदि लैपटॉप का डिस्प्ले वाइब्रेट कर रहा है या ब्लैक है तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें इसके वीजे पोर्ट को चेक करना चाहिए कि ये ठीक से काम कर रहा है या नहीं। यदि प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है तो मदरबोर्ड और डिस्प्ले के बीच में जो डाटा केबल है उसके कनेक्शंस को चेक करना चाहिए। थर्ड, इसमें हम एक्सटर्नल वीजे पोर्ट के थ्रू डिस्प्ले लगा सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि क्या डिस्प्ले का ही इशू है या कुछ मदरबोर्ड का इशू है। कंप्यूटर या लैपटॉप हैंग कर रहा है या हीट प्रॉब्लम हो रही है, इसके लिए क्या करें? सबसे पहले हमें अपने सीपीयू फैन को चेक करना चाहिए और हीट सिंक को चेक करना चाहिए। हमें सीपीयू फैन और हीट सिंक की रिपेयर करनी चाहिए। इसके लिए हमें अपने एग्जॉस्ट फैन को भी चेक करना चाहिए कि एग्जॉस्ट फैन प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं। कंप्यूटर या लैपटॉप का साउंड ढंग से काम नहीं कर रहा है तो हम क्या करें? सबसे पहले वॉल्यूम कंट्रोल सेटिंग्स को चेक करें। सेटिंग्स को चेक करने के बाद
यदि प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है तो हमें वॉल्यूम के ड्राइवर्स को फिर से रीइंस्टॉल करना होगा या अपडेट करना होगा। यदि कंप्यूटर या लैपटॉप की सीडी या डीवीडी ड्राइव काम नहीं कर रही है तो सबसे पहले उसमें मौजूद सीडी या डीवीडी को रिमूव करें, उसकी जगह नया मीडिया डाल के उसको चेक करें। अगर फिर भी प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है तो उसे वहाँ से रिमूव करके उसके मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट को रिपेयर करें। बायोस या स्टार्टअप पासवर्ड को कैसे रिमूव करें? बायोस या स्टार्टअप पासवर्ड को रिमूव करने के लिए सबसे पहले सीमोस बैटरी को उसके स्थान से निकाल लें। कुछ मदरबोर्ड पर जंपर सेटिंग रहती है, उन्हें शॉर्ट करके भी हम पासवर्ड को रिमूव कर सकते हैं। लैपटॉप का वायरलेस पोर्ट काम नहीं कर रहा है। सबसे पहले चेक करें कि आपका वायरलेस ड्राइवर ऑन है या उसे कहीं डिसेबल तो नहीं कर रखा है। अगर दोनों चीज़ें ओके हैं तो एक बार वायरलेस ड्राइवर्स को दोबारा रीइंस्टॉल करें। कंप्यूटर या लैपटॉप की सीमोस सेटिंग सेव नहीं हो रही हैं। हमें सबसे पहले सीमोस बैटरी को रिमूव करना है और उसकी जगह नई सीमोस बैटरी लगानी है और इसकी सेटिंग्स को चेक करना है। ऑपरेटिंग सिस्टम रीस्टार्ट्स ऑटोमेटिकली। हमें इसके लिए सबसे पहले अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को रिस्टोर करना चाहिए, जो भी इसकी लास्ट बूट कॉन्फ़िगरेशन थी उस पर। यदि फिर भी प्रॉब्लम रहती है तो हमें इसे दोबारा रीइंस्टॉल करना चाहिए। लैपटॉप की कीबोर्ड की कीज़ अच्छे से काम नहीं कर रही हैं। इसके लिए हमें कीबोर्ड के लॉक को खोलना है, कीज़ को रिमूव करना है और कीबोर्ड के कीपैड की सर्विस करनी है। यदि ईथरनेट पोर्ट नेटवर्क प्लेस पे शो नहीं हो रहा है, सबसे पहले हमें बायोस सेटिंग्स को ओपन करना है। उसमें जाके ईथरनेट पोर्ट को चेक करना है कि कहीं वो डिसेबल तो नहीं है। इसके बाद हमें इसे डिवाइस मैनेजर पे भी चेक करना है कि वहाँ पे ये डिसेबल्ड तो नहीं है या इसके ड्राइवर्स इंस्टॉल्ड हैं या नहीं है। लैपटॉप की बैटरी पावर बैकअप नहीं दे रही है। सबसे पहले बैटरी को रिमूव करिए और उसे रीइंस्टॉल करिए और लैपटॉप को रीस्टार्ट करिए। यदि प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है तो ऑपरेटिंग सिस्टम की बैटरी सेटिंग्स में जाकर एक बार उसे चेक कर लीजिए। इसके बावजूद भी यदि प्रॉब्लम रहती है तो बैटरी को एक बार मल्टीमीटर से चेक करिए। हमें हार्ड डिस्क के कितने पार्टीशन करने चाहिए? हमें हार्ड डिस्क के मिनिमम 2 पार्टीशन करने चाहिए। एक जिसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकें और दूसरा जिसमें हम अपना डाटा सेव कर सकें। ट्रेनिंग स्किल कैसे एक्वायर करें? कंप्यूटर और लैपटॉप रिपेयर से रिलेटेड ट्रेनिंग स्किल हम अलग अलग जगह से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए डिफरेंट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट रन किए जाते हैं जो प्राइवेट और सरकारी दोनों स्तर पर होते हैं। इनमें शॉर्ट टर्म कोर्सेज, लॉन्ग टर्म कोर्सेज चलाए जाते हैं। शॉर्ट टर्म कोर्सेज में एक महीने से लेके 1 साल तक का कोर्स रहता है। इन्हें हम सरकारी या गैर सरकारी किसी भी संस्थान से एक्वायर कर सकते हैं। ये भारत सरकार या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त होते हैं। इनसे हमें सर्टिफिकेशन भी मिल जाती है। यह सर्टिफिकेशन हमें बैंक से लोन लेने के लिए या किसी गवर्नमेंट स्कीम में लोन लेने के लिए मदद करती है, जिससे कि हम अपना छोटा सा व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। राज्य सरकार और भारत सरकार द्वारा अनेक स्कीमें चलाई जा रही हैं, जिसके तहत भी कंप्यूटर शिक्षा दी जा रही है। इसे डिस्ट्रिक्ट लेवल या स्टेट लेवल पे रन किया जाता है। इनकी जानकारी आपको वेबसाइट से या ऑनलाइन आसानी से मिल जाती है। शॉर्ट टर्म कोर्सेज के बाद राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों द्वारा लॉन्ग टर्म कोर्सेज भी चलाए जाते हैं। इसमें ITIs में कोर्सेज चलाए जाते हैं, पॉलिटेक्निक में कोर्सेज चलाए जाते हैं और डिग्री कॉलेजेस भी चलाए जाते हैं। ITI में इस कोर्स का ड्यूरेशन 1 साल का रहता है। इसमें 2 सेमेस्टर रहते हैं, जिसमें प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों पार्ट कवर किए जाते हैं। इसमें प्रोजेक्ट वर्क भी रहता है, जिसकी मदद से विद्यार्थी अच्छे से अपना काम सीख सकते हैं और उनके द्वारा एक्वायर्ड स्किल को प्रदर्शित कर सकते हैं। ITI में 2 तरह के सर्टिफिकेट मिलते हैं, एक राज्य सरकार द्वारा जिसे SCVT के अंदर लिया जाता है और दूसरा भारत सरकार द्वारा जिसे NCVT के अंडर लिया जाता है। इसके बाद सरकार द्वारा 3 साल का लॉन्ग टर्म कोर्स भी चलाया जाता है, जिसे पॉलिटेक्निक्स द्वारा करवाया जाता है। इसमें 3 साल का ड्यूरेशन रहता है और 6-6 महीने के सेमेस्टर्स रहते हैं। 3 साल की पॉलिटेक्निक की ट्रेनिंग करने के बाद आपको डिप्लोमा दिया जाता है। इसके हायर लेवल पे डिग्री कोर्सेज चलाए जाते हैं, जिनकी ड्यूरेशन 4 साल रहती है। इसमें भी 6-6
महीने के सेमेस्टर होते हैं और सक्सेसफुली ट्रेनिंग करने के बाद आपको इसमें डिग्री दी जाती है। ITI में एडमिशन लेने के लिए आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन मैट्रिक होनी चाहिए। 10वीं पास को ही ITI में एडमिशन मिलता है इस कोर्स में। पॉलिटेक्निक में एडमिशन के लिए आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th होनी चाहिए। इसमें एक टेस्ट लिया जाता है जिसे आपको क्वालिफाई करना होता है। डिग्री में एडमिशन लेने के लिए आपको +2 पास होना चाहिए, जिसमें आपके पास नॉन मेडिकल होना आवश्यक है। आजकल हम IT के युग में जी रहे हैं। हमारे जीवन के हर क्षेत्र में कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है। हम किसी न किसी रूप में कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो कंप्यूटर है, लैपटॉप है, हमारे एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं। हम कंप्यूटर के साथ किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं। इवन हम बैंकों में भी कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम अपनी ट्रांजैक्शंस को ऑनलाइन करते हैं, ATM के थ्रू करते हैं। ये सारे ही कंप्यूटर के रूप हैं। तो जीवन के हर क्षेत्र में कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो एक स्किल्ड कंप्यूटर पर्सन की आवश्यकता उतनी ही बढ़ सकती है। कंप्यूटर का क्षेत्र एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। इसमें आप अपना रोज़गार स्वयं जनरेट कर सकते हैं। सिर्फ आपको इतना ही डिसाइड करना है कि आपको कौन सी फील्ड चुननी है। आपको अपना सेल्स परचेज़ का बिजनेस करना है, आपको टेक्निकल स्किल प्रोवाइड करने हैं, आपको अपना रिपेयर या मेंटेनेंस का बिजनेस शुरू करना है, आपको मोबाइल रिपेयरिंग के क्षेत्र में जाना है, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग के क्षेत्र में जाना है, आपको रोबोटिक्स के क्षेत्र में जाना है, आपको टीचिंग के क्षेत्र में जाना है, जिसमें आप ITIs में इंस्ट्रक्टर या ट्रेनर के रूप में कार्य कर सकते हैं। आप खुद का संस्थान खोल सकते हैं जिसमें आप लोगों को कंप्यूटर शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। आप अपने स्वयं के लोक मित्र केंद्र या कॉमन सर्विस सेंटर खोल सकते हैं, जिनसे आप अपना रोजगार जनरेट कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।